ये क्यों? क्योंकि हम अपने बेटी को ब्याहना चाहते हैं, हम अपनी बच्ची को शादी करना चाहते हैं, लेकिन मुआशरे ने ये लाजिम कर दिया है कि बेटी को शादी करना है तो पिंडाल सजाना होगा, बेटी को शादी करना है तो बकरे का गोश्त खिलाना होगा, बेटी को शादी करना है तो घर घर खाना भेजना पड़ेगा, बेटी को शादी करना है तो लाखों रुपया दहेज में देना पड़ेगा, बेटी को शादी करना है तो 500 लोगों को खिलाना पड़ेगा। इस टेंशन में वो छोटा सा बच्चा तालीम छोड़ता है, न वो दीन की तालीम हासिल करता है, न वो दुनिया की तालीम हासिल करता है। अपनी बहन की शादी की वजह से वो पढ़ाई लिखाई छोड़कर किसी कंपनी में काम करने चला जाता है, तो वो कौम कैसे तरक्की कर पाएगी कि एक शादी की वजह से दो बच्चों की तालीम नहीं हो रही है। मेरे भाइयों, मैं नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ाई जरूरी है कमाने के लिए, नहीं, लेकिन एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए। अगर हम ये नहीं कहते हैं कि पढ़ाई करके आप नौकरी ही करें, पढ़ाई आप करें, तिजारत करें। एक पढ़ा लिखा बिजनेसमैन वो तरक्की पे जाएगा, वो आला मकाम को पालेगा। एक जाहिल उस वक्त तक नहीं जा पाएगा, उस मकाम को नहीं पाएगा। अपने बच्चों को नौकरी के लिए नहीं, बल्कि अपने बच्चों की ज़हनी बुलंदी के लिए, अपने बच्चों की एक कुशल सोच के लिए तालीम दिलाइए। ये तालीम होगा कैसे? जब आप क्योंकि हम इंटर और मैट्रिक बहुत आसानी से करा लेते हैं, घूमते फिरते, लेकिन तालीम में इंटर के बाद यानी 12th करता है, उसके बाद पैसा की अहमियत समझ में आता है। वहीं से गरीब बच्चा पीछे आता है और अमीर बाप का बच्चा या तो मेडिकल लाइन को चुनता है, या तो इंजीनियर बनता है, या किसी भी फील्ड में जाता है। इंटर के बाद कोई भी कोर्स करेंगे, कोई कहेगा 15 लाख चाहिए इस कोर्स के लिए, कोई कहेगा 50 लाख, तो सिर्फ कोचिंग वाला कहेगा कि 1 साल के 2 लाख लेंगे और उसके बाद रहने और खाने का अलग है। तो ये खर्च हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, और जब ये खर्च हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे घर में एक बेटी भी है, उनको शादी दिलाना है, ये सोचकर 1 लाख रुपया पूरी जिंदगी मेहनत करके हम जमा कर रहे हैं। अगर हम किसी अपने बच्चों की अगर कोई कोचिंग फीस दे दे 1 लाख रुपया, तो अगले साल मेरी बच्ची की शादी है, वो शादी होगी कैसे? तो ये जितने अखराजात हैं, ये हमारा ज़हनी फुतूर है। ये जितने अखराजात हैं, इतनी शादी जो महंगी पकड़ी है, शरीयत मोहम्मदी से हटने की वजह से है। वरना शरीयत कहती है कि ऐ लड़का वालों सुनो, लड़की पसंद आ जाए तो 2 गवाह की मौजूदगी में निकाह करो। और भोज के बाद ये जरूरी नहीं है, अगर लड़का है तो खुशी के तौर पर, इजहारे नेमत के तौर पर वलीमा करे, वरना लड़की वालों की तरफ से कुछ नहीं है कि ये खिलाएं, ये पिलाएं, ये बारात का इंतजाम करें। और जब तक हमारा रविश नहीं बदलेगा, ये याद रखें, दुआओं से कुछ नहीं होता है। आप कोशिश करेंगे, फिर दुआ होगी, तब काम आएगा। आपका दिशा होगा इस तरफ, पूरब की तरफ। आपको जाना हो इस्माइलपुर और गाड़ी पर बैठ जाएंगे, इधर जाने वाले, गंगटी जाने वाले, और फिर दुआ करते रहिएगा मौला इस्माइलपुर पहुंचा दे, मौला इस्माइलपुर पहुंचा दे, तो नहीं होगा। आपको अगर इधर जाना है तो इस रूट की, इस दिशा की गाड़ी को आपको पकड़ना होगा। ये ना कि जाना है इधर, गाड़ी पे बैठ गए उधर। इसी तरह अगर आप चाहते हैं तब्दीली, आप चाहते हैं आपका मुआशरा में नाम हो, आपका मकाम गैरों से बुलंद हो जाए, तो जरूरी ये है कि वो रविश अपनाएं जो रविश हमें बताया गया है। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिमिन व मुस्लिमा। इल्म का हुसूल तमाम मोमिन पर, मोमिन चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़के हो, उस पर फर्ज है। जब हम तालीम हासिल करेंगे और तालीम का आला मकाम पे जाएंगे, तो वहीं से हमें सलीका मिल जाएगा कि 500 रुपया है तो कहाँ पे खर्च करना मेरे लिए कारगर होगा, कहाँ पे खर्च करना मेरे लिए नुकसान होगा। वरना अगर
किसी चरसबाज को दे देंगे तो वो 500 रुपया किसी जाकर ताली गड्डी के पास जाके उड़ा के आ जाएगा। ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्र है। हम लाख मदरसे खोल लें, हम लाख मदरसे खोल लें, लाख हम अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए बिल्डिंग और इमारतें बनाते रहें, लेकिन अगर आपकी रविश नहीं बदली, अगर आपका तरीका जिंदगी नहीं बदला, तो हम मदरसे खोल के भी खसारे में रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा तरीका वही है। तो ये तब्दीली आएगी कैसे? तो हम एक सुल्तान साहब के कहने से भी नहीं होने वाला, या एक मेरे कहने से भी नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर खाने की जगह पे कुछ और खिला दे तो पूरे गांव